हेलो गाइस, आज हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये दो लेंस को। एक है ये आपका एपेक्सेल का 60x जूम लेंस है, ये है। और एक है ये आपका कासे का जूम लेंस जो कि है आपका 10x जूम लेंस। ठीक है, तो ये दोनों लेंसेज को आज हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का कैसा आउटपुट आता है और दोनों में से कैसे आपका पोर्ट्रेट वीडियो मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड सेट कर लिया है और कासे के लेंस भी लगा लिया है और मैं जाके खड़ा रहूँगा वो जो एसी का और वो जो कुछ निकला हुआ है उसका मिडिल में। तो ये डिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं कितना डिस्टेंस है। तो मैं लेग से मेज़र करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 लेग डिस्टेंस है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेके वहाँ तक। तो यहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा आके और फिर हम देखेंगे कि कितना पोर्शन मेरा कवर होता है और कितना ब्लर आता है आपका बैकग्राउंड। तो मैं आपको एक बार बैकग्राउंड दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड में कुछ ट्रीज़ है और कुछ बिल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये है अपना कासे का लेंस, यहाँ पे मैंने फिट कर दिया है। तो चलिए शूट करते हैं और देखते हैं कैसा आता है आउटपुट इसका। तो ये है आउटपुट आपका कासे लेंस का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है पूरा क्लियरली ब्लर्ड है और आपका फोरग्राउंड पूरा प्योरली फोकस्ड में है और आपका बहुत बढ़िया दिख रहा है। वैसे मैं अकेला हूँ शूट करने के लिए तो लिटिल बिट फोकस इधर उधर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मैं क्लियरली दिख रहा हूँ। ये ऑटो फोकस मोड में मैं ले रहा था। तो अभी मैंने सेट किया है ये मेरा छत का एंड में और हम शूट करेंगे वो एंड में जो हमारा प्रीवियस लोकेशन था, वहाँ पे मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन ये मेरा छत का इसके बाद और मेरा छत नहीं है, तो मैं हाईएस्ट इतना बैक जा सकता हूँ अभी। तो मैं अभी बता देता हूँ मैं कितना दूर में अभी खड़ा होने वाला हूँ। तो हम माप लेते हैं यहाँ से ट्राइपॉड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 20 स्टेप्स। पहले हम 10 स्टेप्स में थे, तो अभी हम 20 स्टेप्स में है। तो ये है मेरा ट्राइपॉड जो कि पूरा एंड में लगा हुआ है। तो इससे हमारा कैसा आउटपुट आता है हम देख लेते हैं। ये 60x जूम है, तो बस हम 2 टाइम्स डिस्टेंस बैक में गए हैं, लेकिन ये बहुत हाई मैग्नीफिकेशन है तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा पूरा फुल फेस भी कवर हो पाएगा कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि आपका 10x जूम से 60x बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होता है। तो आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है आप इस केस में देख सकते हैं, बहुत ख़तरनाक बैकग्राउंड ब्लर है। प्रीवियस केस में आपको पता भी चल पा रहा था कि पीछे में कुछ ट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो बैकग्राउंड ब्लर तो बहुत ख़तरनाक आता है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि ये डिस्टेंस जो 20 स्टेप ये बहुत कम है मेरा फेस कवर करने के लिए। तो इसलिए मेरा फेस कवर भी नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ऐसे नीचे जाके बैठना पड़ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जूम लेंस कितना जूम कर पाता है। तो अभी हम शूट करने जा रहे हैं इसका जो एंटीना का टॉप में जो है, ये है आउटपुट अपना कासे लेंस का जो 10x जूम है। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे 10x और 60x जूम का बीच में डिफरेंस। ये है आउटपुट 60x जूम का, कितना जूम्ड होगा। तो अभी हम टेस्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जूम का। तो अभी हम ट्राई करेंगे शूट करने के लिए ये जो पेड़ है यहाँ पे। तो ये है आपका पाम ट्री जो आपका मिनिमम मुझे लग रहा है ये होगा आपका मिनिमम आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा डिस्टेंस यहाँ से। तो ये इतना जूम कर पाता है। और अभी चलते हैं 60x जूम लेंस में। ये है आउटपुट आपका 60x जूम लेंस का। तो देख पा रहे होंगे क्लियरली, आप देख पा रहे होंगे सारा लिप्स को। तो अभी हम शूट करने जा रहे हैं एक चर्च जो यहाँ पे है, कहाँ पे है आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो चर्च है, ये वाला मिडिल में जो है चर्च, इसको हम जूम करके देखेंगे। तो
तो करेंटली हम क्या कर रहे हैं, विदाउट लेंस में ये शूट कर रहे हैं। तो अभी लेंसेस लगाते हैं और देखते हैं कितना जूम कर पाते हैं दोनों लेंस। एक कासे लेंस का आउटपुट आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये जो चर्च है कितना डिस्टेंस में है और आप इतना देख पाते हैं। तो ये है आपका 60x जूम लेंस का आउटपुट। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, सॉरी मैंने ट्राइपॉड नहीं लगाया, हैंड हेल्ड ही शूट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपका चर्च दिख रहा होगा क्लियरली, और ये चर्च है करेंटली 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना जूम कर पाता है ये। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मून शूट कर रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे ये 60x जूम लेंस मैंने लगा लिया है, ठीक है। तो अपना मून कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, देखिए, ठीक है। तो ऐसे आप मस्त मून का फ़ोटोशूट कर पाते हैं जो आपका 60x जूम लेंस है। लेकिन इसमें आपका जो कासे लेंस में ये सब नहीं कर सकते आपका, क्योंकि उसमें आपका इतना जूम नहीं है। तो आप मून शूट करना है तो आपको 60x जूम लेंस लेना है। अगर आपका पोर्ट्रेट शॉट्स लेना है तो आपका कासे बेस्ट है, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, पास से ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा प्रीवियसली 10 स्टेप डिस्टेंस से हम ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत हाई डिस्टेंस शॉट लेना है, जैसे कि आपने देखा चर्च का फ़ोटो लिया हमने, तो उस टाइप का अगर आपको फ़ोटो लेना है तो आपको ये एपेक्सेल का 60x जूम लेंस ही यूज करना होगा, ठीक है। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन 60x और कासे जूम लेंस का। तो होपफुली आपको ये मज़ा आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि मैग्नीफिकेशन 60x मैग्नीफिकेशन से क्या फ़ायदा मिलता है, कासे लेंस का क्या कमाल है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस है क्वालिटी वाइज, अब अगर आप कंपेयर करेंगे ये इसको 60x को और कासे जूम लेंस को, देन क्वालिटी वाइज कासे लेंस का बहुत अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि जो 60x जूम लेंस होता है उसमें आपका क्या होता है कि एजेस में थोड़ा सा ब्लू कलर का फ्रिंजिंग आता है, तो वो आपका यहाँ पे कासे में नहीं मिलता है। तो आपका क्लियर दिखता है जो भी दिखता है। लेकिन 60x जूम लेंस में आपका थोड़ा सा क्रोमेटिक एबरेशन आता है। तो आप अगर फ़ोटोज़ के लिए लेना चाहते हैं ये वाला लेंस तो बहुत बढ़िया है। वीडियो के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कासे जूम लेंस ले लीजिए। तो ये था आपका ये दोनों लेंसेस का कंपैरिजन। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और मुझे बताइए नीचे कमेंट करके। और अगर कुछ दूसरे टाइप्स का वीडियो आप चाहते हैं कोई भी लेंसेस से तो मैं वो कर लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।